स्थापना का वर्णन आपको किया। भरोसा है कि आपके भी मठ का जो विवाद है झरना कुटी का, वो इस सरकार में या योगी जी हैं तो सही हो जाएगा? तो अब पहले आशा था कि सरकार बनी है, पहली बार में जो उत्साह था ऐसा तो कम कि होता वो गया। अब कम होता जा रहा है कि ये बीजेपी का सरकार है तो सिर्फ अयोध्या को देख रहा है। छोटी छोटी मंदिरों पे अभी साधु डर के सहम के रह रहे हैं। उन्होंने जो है कि शिवालय था, वहाँ खूब प्राचीन शिवालय था, गुफा था। जी जी। और ये शिवालय के साथ साथ जब 1992 में मस्जिद गिरा अयोध्या में, जी, तो यहाँ ये लोग मुसलमान और यादव मिल के हाँ। वहाँ की मंदिर ढहा के और समूह संपत्ति को अपने नाम बेनामा करा लिया। कहाँ की ये घटना है? ये झरना कुटी भैरवपुर की है, वहीं बगल में गांव अच्छा, है। कभी आपको ऐसा मन करता है कि ये सब मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, फिर जाऊंगा, मम्मी पापा की याद आ रही है, ऐसा कुछ मन में? जैसे हमारे अयोध्या का मूर्ति बेच दिया गया। मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि 100 कुछ कुटियां हाँ थी, जी जी, सारी वो कुटियों सब बेच दी गई। सारी मूर्ति अष्टधातु की थी, सारी मूर्तियाँ बेच दी गई। लोगों ने खरीद लिया या फिर जी, हड़प लिया? अभी मैं वहाँ 2 साल से रहा, कुटी का काफी निर्माण कराया। वहाँ से आने के बाद हमको धमकी मिलने लगा, उनके साथ में खेती बेची गई। अच्छा, वहाँ का समस्त संपत्ति बेच दिया गया। 108 कुटी थी। 108 अभी कितनी है? अभी ये 32 कुटी बची। तो ऐसा कैसे हुआ? वहाँ 2 कुटी है, पूरब कुटी और पश्चिम। तो वहाँ पे मूल जो प्राचीन वाली है वो जी, कौन सी कुटी? पश्चिम कुटी। पश्चिम कुटी। हाँ। वहीं से आप जुड़े हैं? हाँ जी। परशुराम धाम एक ऐसी जगह है जहाँ परशुराम भगवान आए थे, वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। लेकिन क्या आपको पता है, इसके अलावा देवरिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ माँ जानकी रुकी थी और उन्होंने अपने बाल धोए थे, और जिस जगह पे उन्होंने अपने बाल धोए थे वो झरने का एक पानी निकला था, इसीलिए वहाँ पे जो कुटी बनी उसका नाम हुआ झरना कुटी। अब झरना कुटी नाम सुन के जो लोग जानते हैं देवभूमि देवरिया का इतिहास, उन्हें कुछ तो याद आया होगा। झरना कुटी पर काफ़ी विवाद भी हुआ, आज भी विवाद है। और आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, झरना कुटी एक ऐसी कुटी है जो देवरिया की सबसे कहें तो रिच, समृद्ध रिसोर्सेज के माध्यम में के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो सबसे रिच कुटी मानी जाती है। कौन सी? झरना कुटी। झरना कुटी का क्या इतिहास है, क्या विवाद है, इन सब पर चर्चा होगी। अभी हम लोग जिस जगह पे आए हैं वहाँ महाराज जी हैं, महाराज जी से एक बार महाराज जी का परिचय पूछेंगे और उसके बाद झरना कुटी का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरा नाम नारायण सरस्वती जी खाकी जी महाराज जी। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद होता है जी वैसे ही हम लोग वैष्णव संप्रदाय में 13 भाई त्यागी का कुटी होती है, जिसमें खाक चौकी कुटी जो होती है उसको खाकी कहते हैं। अच्छा, 13 कुटी? हाँ, 13 भाई नहीं, हम लोग का जैसे वैष्णव संप्रदाय में 13 घराना होता है। अच्छा। उसमें खाक चौकी कुटी होती है, रामानंदी होती है, रामानंदाचार्य होता है। वैसे ही जैसे आपने देखे होंगे तिरुपति यहाँ बना हुआ है देवरिया में, तिरुपति बालाजी और रामानुज कुटी संप्रदाय है। अच्छा जी। वैसे हम लोग खाक चौकी कुटी है, त्यागी में खाक चौकी कुटी होती है। जो झरना कुटी है, एक बार प्राचीन काल में माता सीता अयोध्या जब गया को जा रही थी, भगवान राम उनकी सेना में थी, तो वहाँ भूमि से पानी निकलता था, काफी नदी का धार था वहाँ। तो भूमि से पानी निकलता तो वहाँ विश्राम करके भगवान और वहाँ की सेना विश्राम की। गया को पिंडदान देने जा रहे थे लोग, वहाँ विश्राम किए लोग, पिंडदान देने के लिए चले गए। वहाँ कुछ समय प्राचीन समय बीतने के बाद कुछ एक कायस्थ थे, जात के कायस्थ थे श्रीवास्तव, उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करते समय वहाँ उनको स्थान मिला, उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान हुआ और उन्होंने इस कुटी का झरना कुटी का निर्माण किया। अच्छा, एक कायस्थ व्यक्ति? हाँ, कायस्थ जात के श्रीवास्तव झरना कुटी का उन्होंने वहाँ पे निर्माण किया और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, तो जाके नेपाल में किसी राजपद पे पदआसीन हुए। पूर्व जन्म में फिर उनको याद पाया कि मैं यहाँ आया था, और राजा नेपाल के राजा को बुला के उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण करते करते उन्होंने काफ़ी ज़मीन बनाई, काफ़ी समय विदित किया। बांस गांव और अन्य जगह जगह पे भी उनकी कुटी रही है। जैसे बिहार में कुटी है हमारी, चक्रवाय का स्थान है, हाहा पर एक कुटी है, अयोध्या में कुटी है। अच्छा, कुल कितनी कुटी है अपनी? अभी हमारी कुटी लगभग 32 कुटी बची हुई है। अच्छा, 108 कुटी थी। अच्छा, 108 कुटी जी। अच्छा, ये 108 कुटी, 108 कुटी का, हाँ जी 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 जी, 108 कुटी थी। 108 कुटी। अभी कितनी है? अभी ये 32 कुटी बची। तो ऐसा कैसे हो गया इतनी? ये कुछ है महंत ऐसे आए, 8वीं पीढ़ी मैं हूँ वहाँ का। इसमें 2 कुटी है, पूरब कुटी एक पश्चिम कुटी। जी। तो एक जैसे हम लोग की पहले रामित होती थी, जो भगवान रामित करते हैं, जो बनवासी महाराज होते हैं भगवान में, तो उन्हीं भगवान को हम लोग लेके भ्रमण करते थे। तो हमारी 2 कुटी, एक राजकुटी होता है जो कुटी पे रह के
महंत ही चलाते थे और एक भ्रमण करके धन को अर्जन करते थे। तो वो दोनों कुटी में थे। एक बड़े महाराज जी को जो छोटे शिष्य थे उनको बना दिया गया महंत, और छोटे महाराज रह गए। तो उन्होंने फिर वो एक हट के मारे एक और कुटी बना दिया। अच्छा, तो वहाँ 2 कुटी है, पूरब कुटी और पश्चिम कुटी। तो वहाँ पे मूल जो प्राचीन वाली है वो कौन सी कुटी है? पश्चिम कुटी। पश्चिम कुटी। हाँ। वहीं से आप जुड़े हैं? हाँ जी, वहीं से जुड़े। अच्छा, हैं। जी। उसी पूर्व कुटी में हमारा स्थापना हुआ। पश्चिम कुटी में गोरखदास जी हैं और मैं पूरब कुटी में हूँ। जी। लेकिन जो मेरी कुटी है वो सन्यासी कुटी है। अच्छा, साधु कुटी है। अच्छा, मतलब इसका क्या है? जैसे एक कुटी हो गई तो थोड़ा सा वो विद्यालय और खेती वेती पर निर्भर हो गए, कोई कर्मकांड नहीं कराते हैं। और हमारी कुटी जो है कर्मकांडी है। अच्छा, जो सन्यासी है, जो साधुओं को भभूति दी जाती है। मतलब कुटी में 2 प्रकार की कुटी होती है जी। एक कल्याण के लिए हो गई, हाँ। जिन्होंने तपस्या करके और मझोली राज जैसे राजा का 2 पीढ़ी चलाया। अच्छा। निर्वंश होने लगे जब मझोली राज, अच्छा। तब उन्होंने 2 पीढ़ी चलाया। मतलब आशीर्वाद दिया। हाँ, आशीर्वाद दिया, फल दिया। और हमारे यहाँ रामूरत बाबा थे, उनके द्वारा ही इस कुटी का निर्माण अच्छी तरीके से हुई। जी। उसके बाद वो कुटी फिर विरक्त हो गई। एक रामचंद्र दास महंत आ गए, उनके द्वारा। एक शुक्ला जी अभी जीवित हैं, गांव है यहाँ जद्दू परसियाँ, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने मैनेजर संभाला, उनके साथ में मूर्ति बेची गई, उनके साथ में खेती बेची गई। अच्छा, वहाँ का समस्त संपत्ति बेच दिया गया, सब बेच दिया। बस 10 बीघा बस रह गया है। हाँ। अयोध्या का मूर्ति बेच दिया गया। मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि 100 कुछ कुटियां थी। जी, सारी कुटियों बेच दी गई। सारी मूर्ति अष्टधातु की थी, सारी मूर्तियां बेच दी गई। लोगों ने खरीद लिया या फिर हड़प लिया? अभी मैं वहाँ 2 साल से रहा, कुटी का काफी निर्माण कराया। वहाँ से आने के बाद हमको धमकी मिलने लगा जान माल की। जी। तो आप अभी वहाँ पे नहीं, हमें अभी ग्राम पीड़ा में हूँ। ये जगह हम लोग बता सकते हैं? जी। ठीक है, ये जगह जो है देवरिया में, एक बार आप ही बता दीजिए। हाँ, देवरिया जिला में ये कुटी 9 नंबर वार्ड में है, जिसको पीड़ा गांव पहले था, आज ये हो गया है, नगर पालिका में हो गया है। जी। इसके सभासद ये हैं CP सिंह जी हैं, उनके द्वारा और उनके ग्राम जनता के साथ, ग्राम प्रधान थे, उनके द्वारा लाया गया मैं यहाँ। और यहाँ ले आके इस कुटी में भी कोई विरक्त निर्मल साधु थे पहले, निर्मल दास जी, उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया। उसके बाद कोई था नहीं यहाँ सेवा सत्कार करने के लिए ठाकुर जी का, तब मुझको बुलाया गया। अच्छा। और उसके बाद यहाँ आके हम ठीक है, फिर हम लोग पीछे चलते हैं। जी। तो जो कुछ आपने कहा 108 कुटियां थी। जी। तो उसको जो है लोगों ने हड़प लिया, खत्म कर दिया। अभी कितनी बच गई हैं? अभी 10 बीघा बच गया है बस लक्ष्मीपुर गांव में। जो पूरा कुटी में गांव है, उसी में बच गया है। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो 1992 में जो कुटी बगल में भैरवपुर है, वहाँ 22 एकड़ जमीन था तो 52 में कहा। लेकिन कुछ हमारे यहाँ के संत जो जब युद्ध हो रहा था, उसमें जब सेलिंग में जमीन जा रही थी, कुछ फौजियों को, कुछ गृहस्थों को दिया जा रहा था, तो हमारे यहाँ के साधु उनको दे दिए। अच्छा। कि गृहस्थ जो साधु फौज से लड़ के आए हैं, बचे हैं, उनकी गृहस्थ बच्चों को दे दिया गया। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो लोग वहाँ पे बचे थे जी, उन लोगों को दान दिया गया। ये देखिए एक बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है कि अच्छा, साधु यही वास्तव में होना चाहिए। जो एक परिकल्पना लोग करते हैं कि एक तो हो गया कि मौखिक रूप से समाज को दिशा देना, चाहे वो नशा हो, व्यसन हो या गलत आदतें हो, तो उनसे दूर रखना, ये तो भाषण देना हो गया एक तरीके से। लेकिन धरातल पर जो वास्तविक काम है, वो लोगों को जमीन दे दिया कि भाई आप लोग अपने गृहस्थी बचाइए आप। ये तो बहुत। उसके बाद 22 एकड़ जमीन बची, 22 बीघा जमीन बच गया। 22 बीघा जमीन के अंतर्गत फिर वो उन्होंने जो है कि शिवालय था, वहाँ खूब प्राचीन शिवालय था, गुफा था। और ये शिवालय के साथ साथ जब 1992 में मस्जिद गिरा अयोध्या में, तो यहाँ ये लोग मुसलमान और यादव मिलके वहाँ की मंदिर ढहा के और समूह संपत्ति को अपने नाम बेनामा करा लिया। कहाँ की ये घटना है? ये झरना कुटी भैरवपुर की है, वही बगल में गांव है। अच्छा, वहाँ पे जो मंदिर था जी, उसको ढहा के। ये कब की घटना है? ये 1992 की, जब मस्जिद ढाई गई। जब बाबरी मस्जिद को ढाही गई जी, तो उस समय यहाँ पे मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, यादव बिरादरी, ये 2 लोग आप कह रहे हैं, ये लोग मिलके जो है शिव मंदिर को ढहा दिया। और ढहाने के बाद वो समूल संपत्ति अपने नाम मैनेजर से महंत को एप्लीकेशन देके उनको धमका बना के, डरा धमका और महंत को जहर दे दिया। उस समय काफी समय तक लोग कोई वहाँ महंत नहीं रहा। फिर त्रिलोकी दास आए बिहार में, कुटी हमारे, तो वहाँ से त्रिलोकी दास आए, उन्होंने कुछ संभाला, फिर उन्होंने शरीर 2010 में छोड़ दिया। जी। जो मैनेजर था वही सब सारा कांड शिव शंकर शुक्ला करके नाम है, वो उन्होंने के ही मैनेजर काल में सारा कुछ हुआ। अच्छा, तो ये सब जो विवाद हुआ महाराज जी,
मैं ये समझना चाहता जी। हूँ, तो क्या अभी भी वहाँ पे इस तरीके का विवाद अभी विवाद चल रहा है। जैसे एक बात मैं कह रहा हूँ जी। कि 2014 के बाद नरेंद्र जी। मोदी की सरकार आती जी, है। जी, जी। हम लोग राजनीति में जी, थोड़ा-सा जी, 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 जी। मोदी जी की सरकार आती है, जी। भाजपा की सरकार आती है, जो एक जी। दावा करती है कि हम जी, लोग जी। जी, जी। हिंदुओं के पक्षधर हैं। जी। राम मंदिर बन रहा है जी, जी। और यूपी में योगी जी, जी जी। दोबारा जी। मुख्यमंत्री हैं, 2022 में बने। उसके बाद तो क्या विवाद वहाँ पे अभी तक समाप्त हो पाया है? क्योंकि ज़मीनी जी, विवाद है, जी, जी, ज़मीनी जी, विवाद जी। में हत्याएँ भी हो रही जी, हैं। जी, जी। तो क्या वहाँ अब का विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया जी, है? मैं वहाँ यज्ञ कराया अभी, हुँ। तो वहाँ यज्ञ कराने के बाद में काफ़ी नाम हुआ हमारा। तो वहाँ के एक शुक्ला जो मैनेजर काल में मैनेजर था, जी, उन्होंने जी। अपनी पत्नी के नाम ज़मीन कराया, अपने परिवार के नाम ज़मीन कराया। अच्छा, अच्छा, मतलब वो जो मैनेजर था, कुटी की जो ज़मीन ज़मीन थी, थी, उसको अपने पत्नी के नाम पत्नी कर नाम दिया। करा दिया, फिर बेच दिया, कई भागों में उन्होंने बेचा है उसको थोड़ा-थोड़ा करके। अच्छा, और उसके बाद हमको अच्छा उस उनका उनका गाँव कहाँ है? अब ये जद्दू परसियाँ हैं मतलब यहीं। गाँव कहीं और है, जी, तो जी। उनको मैनेजर वहाँ पे मैनेजर बनाया बना गया था, था। उन्होंने एक महंत के लप्पो-चप्पो में करके उन्होंने वहाँ उनका ससुराल भी है और अच्छा, अच्छा। उन्होंने जो रामचंद्र दास थे, उन्हीं के किसी रिश्तेदारी में लगते थे हाँ, हाँ। और उसमें किया। उसने हमको मारने का जान-माल की हत्या का ये किया, तो मैं डर के मारे। अभी ये बीजेपी का सरकार है, तो सिर्फ़ अयोध्या को देख रहा है। छोटी-छोटी मंदिरों पे अभी साधु डर के सहम के रह रहे हैं। अभी मंदिरों पे ऐसा विवाद चल रहा है। हम 2-2 बार मुख्यमंत्री पाउटर पे दिया, एसडीएम साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया। अभी मैं रसीद रखा हुआ हूँ, लेकिन अच्छा इस उसमें पे कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई अभी कार्रवाई तक। नहीं होती है। सरकार अच्छा, सिर्फ़ कहने की है कि साधुओं की है, साधु इस पे विराजमान है। अयोध्या जहाँ आज भारत के अर्थव्यवस्था को समर्पण करना है, जिस पे राजनीति है, सिर्फ़ अयोध्या के मंदिरों पर उनका है और जगह भगवान नहीं है। सिर्फ़ अयोध्या के मंदिर पे जहाँ केस लड़ना है, जहाँ चुनाव लड़ना है, जिस जिस मुद्दे पे इस सरकार को केस लड़ना है, जी, जी। उस पे सरकार को दे रही है। अन्य जगह भगवान नहीं है, जहाँ भगवान की छोटी-छोटी कुटियों पे सेवा हो रही है, साधुओं का हत्या हो रहा है। इसलिए मैं डर के मारे, आप डर से वहाँ डर के मारे वहाँ से सूरत छोड़ छोड़ के मैं यहाँ आ गया। ये तो बड़ी शर्मनाक है मैं क्योंकि इस सरकार में कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे दिया, डीएम साहब को दिया, एसपी साहब को दिया। अभी मैं आपको रसीद दिखाता हूँ। 1934 के बाइलाज में मेरे पास कागज़ है। 1934 हाँ, मतलब 1934 उस का समय देश अपना गुलाम था। गुलाम था। उस जी। समय के बाइलाज में श्री पौहारी जी महाराज, हुँ। राज राजेश्वर श्री पौहारी जी महाराज हुँ। हमारे कुटी के ये थे, क्या नाम है, आचार्य गद्दी। अच्छा, अच्छा। जो आचार्य गद्दी हम लोगों में होती है, गुरु घराना। जी, जी। और इनके गुरु घराना जो है बड़ी छावनी अयोध्या में थी। हुँ, हुँ। तो उन्होंने वैष्णव संप्रदाय की समस्त कुटियों का आचार्य गद्दी था, जो देवरिया जिले में थे। और महाराज जी आज भी हमारे यहाँ जाते आते रहते हैं। जी, जी। उनका सेवा काफ़ी होता रहता है, हुँ। काफ़ी उनकी प्रक्रिया हुई। पंचमी के दिन पहले हमारे यहाँ रहते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये सरकार, कई बार मैंने अपील किया, अब देखा कि हम अगर कोई बात घटना घट जाएगी, मैं मर ही जाऊँगा, तो इसमें करने से क्या फ़ायदा है साधु सेवा से? सेवा करना है तो कहीं भी कर सकते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी में छोटे मंदिर पे, बड़े मंदिर पर, जब राम ही जपना है। जी, बिल्कुल ये तो सही तो कहा। ये सरकार आपको सिर्फ़ मोह राजनीति नहीं का है ज़मीन का? हाँ? ज़मीन वगैरह का लालच आपको नहीं है? हम तो वहाँ 2-2 बार अपील दी है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि वो जो भी संपत्ति बची है, वो संपत्ति पहले ठाकुर जी के नाम किया जाए, तब किसी को महंत घोषणा किया जाए। जी, बिल्कुल। ये तो महंत घोषणा करने के लिए मैं अपनी अपील नहीं किया था। मैं तहसीलदार से किया था कि जो इनके त्रिलोकी दास के नाम से ज़मीन हो गई थी। जी, जी। जो ठाकुर जी की संपत्ति त्रिलोकी दास के नाम से हो गई। अच्छा मतलब वो किसी व्यक्ति के नाम से हो वैसे गई हुई। थी। अच्छा मैं एक थोड़ा-सा इसमें जी, जी। कन्फ्यूज़न ना हो। जी, जी। जैसे आपने कहा कि एक मैनेजर था, जी। उसने ज़मीन बेच दी जी, जी। और तो ये वो जो गद्दी है, जी, जी। वो विरक्त लोगों के लिए है या कि गृहस्थ? जैसे कुछ गद्दियाँ जी, ऐसी जी। वो विरक्त कुटी है। विरक्त वहाँ होती हैं। गृहस्थ नहीं हो सकता है। और आपकी जो शिक्षा-दीक्षा हुई है, जी। वो किस मतलब मैं शिक्षा-दीक्षा मेरी तंत्र संप्रदाय है, रामानुजी कोटि संप्रदाय। अच्छा, अच्छा। तो उसमें एक रामानंदी संप्रदाय है, रामानुज कोटि संप्रदाय है, जो हुँ। वैष्णव का सबसे उत्तम कोटि है। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने कुछ शिक्षा जो है कि कर्मकांड से लिया, जो रामकीन परमहंस जी दीक्षांतन थे, मैं हुँ, दीक्षा मंत्र लिया, एक हुँ। अनुष्टुप्छम मंत्र होता है, उसी को दीक्षा लिया, जिससे मैं भूमिज देखना, ग्रह नक्षत्र देखना आदि कृतियों का पूर्ण करना, जिसमें मैं गृहस्थ भी हो सकता हूँ और साधु भी हो सकता हूँ। अच्छा मतलब आपको इसमें छूट है दोनों में, सब? हाँ, दोनों में छूट है। आपको जैसे बाध्यता नहीं है? बाध्यता नहीं है। अच्छा लेकिन उस कुटी पर अगर आप बैठते हैं तो आपको जो विरक्त बाध्यता रहना, हाँ, विरक्त रहना है। मतलब आपको उस पे बैठना है तो विरक्त विरक्त रहेंगे। रहना है। तो अभी आप मान लीजिए आप ही हैं, जी, जी, जी। तो आप विरक्त हैं कि अभी विरक्त हूँ भैया। अच्छा आप जी, विरक्त हैं, विरक्त हैं विवाह हम। नहीं करना है वहाँ आपको। नहीं करना है, वो विवाह शादी नहीं करना है। अभी मेरी माता-पिता, मैं देवरिया जिला का पहला व्यक्ति हूँ, जिसके माता-पिता जी अक्षर, हमारे में साधु शाही में एक विदित है कि जिसके माता-पिता अक्षत दे देते हैं, वही साधु होता है।
बिल्कुल सही बात। वो उसको एक बार 12 साल के अंदर जाके वहाँ से भिक्षाटन लेना पड़ता है, तभी उनको मुक्ति मानी जाती है। छिप कर ऐसा होता है क्या? हाँ, छिप कर लेना होता जी, है? छिप करके लेना होता है। जिससे साधु जिसके परिवार नहीं चाहता, वो साधु जटा जूट बढ़ा के ये अपनी रूप बदल के जाते हैं और ये छत ले लेते हैं। तो आप कैसे बने? मैं त्याग से लिया। आज भी मेरे माता पिताजी हमको 15,000 रुपया, हम साधु में भली हूँ। आप मतलब छिप के नहीं भागे? जी, नहीं भागे। आपके माता पिता पिताजी ने हमको आके दिया, से दान कर दिया। अभी एक गति बाकी है, हम अपने यहाँ श्राद्ध करना है हमको, अपने घर से कुटी से वृत्त लेना है गाँव से। किसका श्राद्ध करना है? जिस हम लोग अपने जैसे ब्रह्मचारी होते हैं तो वहाँ गाँव के समस्त देवताओं का आदेश लेते हैं, अपने माता पिता का आदेश लेते हैं। अच्छा, मतलब मुझे ये पता था कि जी। जो लोग संन्यास लेते हैं वो घर से भाग जाते जी हैं। नहीं, ऐसा कुछ लेकिन आप बता रहे हैं, तो यूनिक बात जी, है। ये सच में होता है जी, क्या? सच में होता है। मतलब आपको परमिशन लेना है? परमिशन लेना है। मम्मी से, पापा हाँ, से, समाज से? आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम सुने होंगे। जी, जी, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम, जो भारत में पुनः स्थापना किए, जी, जी, जी। उन्होंने चारों मठों का स्थापना किया। हाँ, वो तो उन्होंने परमिशन लिया था। उनकी माताजी ने दिया था, मगरमच्छ पैर ने पकड़ा। फिर उन्होंने अपनी माता से कहा, माया का सब लीला रचा। 5 साल की उम्र में उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने 7 साल से 9 साल की उम्र में सारे वेदों का वर्णन किया वहाँ जाके ओमकारेश्वर में। तो वैसे ही हम लोग का परंपरा रहा है। अब जब साधु होना चाहता है, कोई परिवार नहीं चाहता, तो लोग चले जाते हैं, भाग जाते हैं, ऐसा है। लेकिन मेरे माता पिता, देवरिया जिला का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिनके माता पिता ने साधु होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। मतलब शिक्षा से जी ने दिया। और आज भी हमको सेवा सत्कार कभी घटता बढ़ता है तो उन्होंने अपने पैर पे खड़े होकर हमका सेवा करते हैं। कभी आपको ऐसा मन करता है कि ये सब मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, फिर जाऊंगा, मम्मी पापा की याद आ रही है, ऐसा कुछ मन में? जैसे हमारे पूर्वजों में धर्म सम्राट करपात्री जी का नाम सुने होंगे। जी, 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 हाँ। धर्म सम्राट करपात्री जी जो इंदिरा गांधी को श्रापित किए, जो ये गायों के वध पे उन्होंने वर्णन किया, कानून बनाने के लिए जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने इंदिरा का ये किया था कि इंदिरा जी, अगर आपका सरकार होता है तो आप गौ पर रोक लगा के राष्ट्रीय पशु जो है गौ को वर्णन करेंगे। जी, जी, जी। लेकिन इंदिरा जी ने झूठ बोल दिया और उसका वर्णन किया, संसद भवन का घेराव किया। मैं उसी परिवार से हूँ। अच्छा, वो ओझा परिवार से थे, तो मैं उन्हीं परिवार से हूँ। तो मेरी ये चाह नहीं है, मेरा साधु संगत सेवा के जन्म कोटि अपराध। साधु का एक ही अपराध लगाया जाता है संसार में, कर लगाया जाता है धर्म के अनुसार, कि जो सेवा हो। अच्छा, तो आपको बस सेवा करना है। वो गृहस्थ की सेवा किया जाए, साधु की सेवा किया जाए, पीड़ित की सेवा किया जाए, किसी असहाय की सेवा किया जाए, न कि राज सुख भोगने का। भगवान ने जब साधु का रूप धारण किया था, वनवासी का रूप धारण किया था, तो उन्होंने सभी का उद्धार करते गया था अपने तपोबल द्वारा, ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, विद्या द्वारा। हम लोग चाहने कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर सरकार होती है तो पुनः राम राज्य का स्थापना होगा। पुनः हम साधुओं का, भगवान जब वनवास लिए तो वो बड़े बड़े साधुओं का, बड़े बड़े मठों का उद्धार करते लंका पर, और रावण को, अत्याचारी रावण का वध करके और पुनः स्थापना का। आपको भरोसा है कि आपके भी मठ का जो विवाद है झरना कुटी का, वो इस सरकार में या योगी जी हैं तो सही हो जाएगा? अब आस तो है, लेकिन अब क्या करें, बड़ी लंबी प्रदेश है और बड़ी लंबी कारोबार है भारत की संविधान में। बहुत से बनाए हुए सूत्रों में बंधे हुए हैं, कुछ बनाए हुए संविधान के अंतर्गत हमारी सरकार बंधी हुई है। तो अब पहले आशा था कि सरकार बनी है, पहली बार में जो उत्साह था कि वो अब कम होता जा रहा है, कि ये सरकार साधुओं की और मंदिरों का, कोई सिर्फ अयोध्या की राजनीति जो है, जो अयोध्या पे क्यों लागू हो जा रहा है। अभी मैं अपील किया था, जो हमारी कुटी है, कि कुछ फंड पास हो जाए। न यहाँ का विधायक सुन रहा है, न यहाँ का सांसद सुन रहा है, न यहाँ का प्रमुख सुन रहा है। आप कहाँ के लिए किए हैं अपनी? झरना कुटी के लिए। झरना कुटी के लिए? जी। अच्छा। वहाँ उसका कोई स्रोत नहीं है, खेती से हम लोग कितना वितरित करेंगे। वहाँ भी जान माल की हत्या करने की बार उनके मैनेजर के साथ थाने में हमको, थानेदार के सामने हमको जान माल की हत्या के लिए प्रेरित किया गया और कहा, डरवाया गया, धमकाया गया। लेकिन वहाँ थानादार कुछ नहीं कर सका। 2 घंटे तक हमको थाने में बैठाया गया और ये सरकार विदित नहीं की, कुछ कार्रवाई नहीं की। अब देखिए, यहाँ पे हम आए थे झरना कुटी के इतिहास को जानने के लिए। झरना कुटी का जो इतना विवादित माना जाता है, लेकिन उसके पहले वो इतना कहें कि हर मामले में अमीर रहा। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो धन की बात हो, चाहे वो भूमि की बात हो, इन सब के अलावा भी अगर इतना बड़ा विवाद झरना कुटी पे आया है, और जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, और एक तरफ योगी जी की जो सरकार है, उसमें एक विरक्त योगी पर इस तरीके का अगर इतना डर है इनको, तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं इस पर जांच का विषय है। और समाज के रूप में
इस देवभूमि, इसको कुछ लोग देवभूमि भी कहते हैं, एक मुंह पे करारा तमाचा है कि आखिर हम क्यों एक विरक्त व्यक्ति को, एक साधु व्यक्ति को जो मोह माया से दूर कर लिया है जिन्होंने खुद को, उनको हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो वहाँ से भाग के यहाँ पे आए हैं, इतनी दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी होगी महाराज? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर दूर आके देवरिया के इस जगह पे हैं। इस जगह के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। योग क्या है, साधना क्या है, तंत्र क्या है, और महाराज जी की इस गाय से क्या क्या प्रेम का बंधन बंधा है, इस गाय की कहानी क्या है, महाराज जी ने जो धारण किया है ये क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अगले एपिसोड में बने रहिए हमारे साथ। और इस तरीके की जो कहानियां हैं, इस तरीके के जो हमारे इतिहास हैं, वो सब कुछ हम लेके आएंगे देवरिया के अलावा भी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं, तो कमेंट में अपनी राय दीजिए, बताइए कि ये सेगमेंट कैसा लगा, क्या इस तरीके का और भी बातचीत हम लोग लेके आना अच्छा रहेगा। बाकी स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से आप देख रहे थे पूरी स्टोरी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।